Yes, for class 7, today our lesson is third lesson, that is the Gopal and the Hilsa fish. ये गोपाल एंड हिल्सा फिश ये जो आपकी बुक में है ये एक कॉमिक के रूप में दी गई है। जैसे कि पहले जैसे अपन बोलते थे कि कॉमिक के रूप में यानी कि पिक्चर्स के रूप में इसको समझाया जाता था। तो ये जो फिश ये हिल्सा फिश जो है ये एक ऐसी फिश है जो कि उस टाइमिंग में इस हिल्सा फिश को इसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, मतलब ज़्यादातर यही फिश वो जो खाते हैं। तो उस सीज़न में जो ये वो सीज़न का जो था वो हिल्सा फिश का, जिसमें अधिकतर लोग बस यही सोचते थे कि हम हिल्सा फिश को कितने से कितनी ज़्यादा हमें पकड़ सकें। तो वो लोग उस सीज़न के लिए वो लोग हिल्सा फिश को पकड़ने के लिए वो मछुआरे जाते हैं। Yes, it was the season of hilsa fish. Fishermen could not think of nothing but hilsa fish. यानी कि ये वो सीज़न था जिसमें सिर्फ लोही फिश मछुआरे जो हैं वो हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, उसके अलावा और किसी के बारे में बात नहीं करते थे। फिश ऑनर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी कि जो मछुआरे थे वो इस हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी नहीं बेचते थे उस टाइम पे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, और वो ये कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ और हिल्सा फिश की जो दाम है वो बहुत कम हो गए, जल्दी जल्दी आ जाओ और हिल्सा फिश लेके जाओ। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउ कुड डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो वहाँ पे जो है गांव वाले होते हैं वो भी इस हिल्सा फिश के अलावा और कोई बातचीत नहीं करते हैं, और जब वो बेचने के लिए जाता है तो वो ना घर पे अपने और अपनी पति से ये कहता है कि ये तुमने कितने में लेके आया, तो वो कहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे ये मैं कितने में लेके आया हूँ, बहुत ही सस्ते लेके आया हूँ। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग अबाउट हिल्सा फिश, और राज्य में भी जो प्रजा थी वो भी उसी के बारे में ही बात करती थी, उसके अलावा और किसी के बारे में बात नहीं करती थी। योर मेजेस्टी यू शुड हैव बीन द हेड हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज। वो राजा जी को कहता है कि मैं आपके लिए इतनी बड़ी फिश जो लेके आया हूँ हिल्सा फिश, आप विश्वास नहीं करोगे। इतने में ही राजा जी कहते हैं आर यू कॉचर ए फिशरमैन, Stop it. Are you courtier or a fisherman? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry. I lost my temper. It is a season for hilsa fish and no one. तो वो राजा जी को सब के सब हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं तो राजा जी को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं चुप हो जाओ, तुम लोग सब के सब क्या यहाँ के जो कोर्टियर्स हो या फिर तुम लोग मछुआरे हो जो तुम लोग हर वक्त उसी के बारे में बातें करते रहते हो। तो वो सब के सब प्रजा जो होती है वो अपनी आंखें नीची कर लेती है और चुपचाप उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। तो इतने में राजा जी को अपने आप पे गिल्टी फील होता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता उसको। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि सॉरी, मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया था, ये तो हिल्सा फिश का जो सीज़न है और किसी चीज़ का है नहीं, इसलिए आप लोग सबसे के सब उसी के बारे में ही तो बात करोगे। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। राजा जी कहते हैं कि गोपाल तुम क्या इन किसी को भी चुप नहीं कर सकते हो बात करने के लिए? कोई भी 5 मिनट तक के लिए भी चुप नहीं हो रहा था, सब के सब बोले ही जा रहे हैं। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो गोपाल कहता है हाँ राजा जी, मेरे को पता है मैं इनको चुप करवा सकता हूँ। गोपाल कौन है? गोपाल वहाँ का मंत्री है। जैसे कि अकबर और बीरबल में अपन सुनते हैं ना, अकबर का जो मंत्री होता है वो बीरबल है, उसी तरह से इसमें गोपाल है, बहुत ही चतुर होता है वो। Then let me see you a hug fish and bring it to the palace without anyone asking a word about it. तो वो कहता है कि राजा जी उसको ये कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम एक बहुत बड़ी सारी हिल्सा फिश लेके आओ अपने यहाँ महल में, और एक बात का ध्यान रखना, जहाँ से तुम खरीद रहे हो और वहाँ से यहाँ महल में उस मछली को लेके आते वक्त कोई भी एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए हिल्सा फिश के बारे में। तो वो कहता है, गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। वो कहते हैं कि हाँ मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। वाई इज़ योर फिश हाफ
7. I am dressing up to buy a fish. उसकी गोपाल की पत्नी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, आधी शेव क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तुम अपनी ये जो आधी दाढ़ी है उसके ऊपर में तुम राख क्यों लगा रहे हो? तो I told I am dressing up to buy a हिल्सा फिश. फिर वो यही कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं हिल्सा फिश को खरीदने जा रहा हूँ. Listen to me, please. You can't possibly go out in those dressable rags. What are you up to do? वो फटे पुराने कपड़े पहन के बाहर निकलता है. तो वो कहती है उसकी पत्नी, ये क्या कर रहे हो तुम, ये आधे फटे पुराने कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसे नहीं जा सकते हो. वो कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं. गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. और गोपाल ने हिल्सा मछली खरीद ली और वो महल की तरफ में जाने लगता है. मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल. वो वहाँ रास्ते में जाते हुए जब सबके सब उसकी तरफ में देख रहे होते हैं तो उसमें से एक बच्चा है जो वो कहते हैं कि देखो देखो माँ, ये इसको आपको लग नहीं रहा है कि ये एक कॉमेडियन जैसे लग रहा है, आधे फटे पुराने कपड़े और ये सब कैसे पागल की तरह. तो ही मस्ट ए मैडमैन. इतने में एक आदमी कहता है कि ये लगता है ये पागल है. इतने में दूसरा कहता है आई थिंक ही इज़ ए मैस्टिक. वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसमें कुछ और ही रैश ही नज़र आ रहा है. व्हेन गोपाल रीचड द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू सी द किंग. जब वो महल के दरबार में महल तक पहुंचता है तो वहाँ के जो है सिपाही वो उसको पूछते हैं कि कौन चाहिए तुम्हें? वो कहते हैं मुझे राजा जी से मिलना है. यू कांट द किंग अवे विथ यू. तुम्हारे साथ में नहीं मिल सकते, तुमसे राजा जी नहीं मिल सकते इस तरह से. तो गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. तो ठीक है, वो वहीं पे खड़ा होके जोर जोर से गाना गाने लगा और नाचने लग गया था. इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर में, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. तो वहाँ से जोर जोर से आवाज़ आती रहती है कि ये आदमी पागल हो गया है. दूसरा कहते हैं इसको बाहर फेंक डालो. दूसरा कहते, इतने में गोपाल जैसे वहाँ से बाहर से चिल्लाता हुआ कहता है कि नहीं नहीं, मुझे राजा जी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो. तो राजा जी कहते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. यस योर मैजेस्टी. तो राजा जी कहते हैं सिपाही को कि जाओ तुम उसको एक बार अंदर लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ. तो वो दरबारी कहता है कि हाँ राजा जी, आपका हुक्म. गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग. गोपाल तक वो पहुंचता है, राजा जी के पास में पहुंचता है. तब तक में ना वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रजा जो होती है, जो वहाँ के जो मंत्री वगैरह होते हैं ना, वो कहते हैं अरे ये तो गोपाल है, इट्स गोपाल. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. एक कहता है कि ना ये अपना दिमाग का संतुलन खो बैठा है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. इतने में दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे तो इसका कुछ इसमें भी कोई रहस्य ही नज़र आ रहा है. ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट. वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन. तो वो जब राजा जी उसको देख के उसको कहते हैं चलो सब ठीक है गोपाल, पर तुम ये बताओ कि तुमने ये इस तरह के वेशभूष क्यों पहने हो, इस तरह से अपना होलिया क्यों चेंज कर लिया है. तो वो कहता है यूर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव ए फॉरगॉटन समथिंग. राजा जो हुक्म राजा जी, पर आपको याद है आप एक चीज़ भूल रहे हो. फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया हूँ मैं. स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस and in the court not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश. वो कहता है देख लो, मैं ना यहाँ मतलब कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया था और इस हिल्सा फिश के बारे में किसी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था. आज जब मैं मार्केट से लेके महल तक आ गया हूँ, मगर किसी ने भी इसके बारे में, एक छोटा सा बच्चा भी बोलते हैं ना, वो भी किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी हिल्सा फिश के बारे में. ओनली देन Did the king remember to the challenge he had thrown to गोपाल. तब उसको याद आया था कि हाँ मैंने तुम्हें एक चुनौती दी थी, तो इसलिए मुझे अब याद आ गया. ऐसा कर वो अपने मन में सोचता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है. हाँ वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. और वो कहते हैं राजा जी कि ना सही में तुमने अपनी अपने दिमागी से, चतुर्भुज से और अपने इस चीज़ को, चैलेंज को
यानी कि जो मैंने चुनौती दी थी उसको एक्सेप्ट करके उसको हल करके तुमने दिखाया है। इस तरह से ये स्टोरी थी कि अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।